एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको हैज़ और हैव के बारे में समझाया था, जो सिंपल सेंटेंस थे हमारे पोजीशन के, जिसमें हम अधिकार से किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं। आज मैं उसी से रिलेटिव कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ, जिसमें आपको डू और डज का यूज़ करना बताऊंगी। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको यह सेंटेंस समझा रही हूँ और आपको डेली सेंटेंसों को बनाकर प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको लिखना और बोलना बहुत जल्दी आएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यूज़ ऑफ डज। यूज़ ऑफ डज, डज हमारा क्या है? हम जब क्वेश्चन पुट करते हैं आई वी यू दे के संग, प्यूलर के संग में, जब भी हम कोई क्वेश्चन पुट करेंगे तो उसका स्टार्टिंग हमें डू से स्टार्ट करना है क्वेश्चन बनाते वक्त। यूज ऑफ डज, डज से ही शी इट एनी नेम सिंगुलर। जब भी कभी हम किसी से ही शी इट या एनी नेम से कोई क्वेश्चन बना के पूछेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम डज का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं और सॉल्यूशन उनका सामने लिखा है। तो हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? अक्सर हम किसी से पूछते हैं ना, कोई हमारे साथ में खड़ा होता है, क्या तुम्हारे पास घड़ी है, आप टाइम बता देंगे? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे ना उनसे, तो बेटा बहुत ही ईजी तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी से भी। क्या तुम्हारे पास घड़ी है? डू यू हैव वॉच? डू यू हैव वॉच? ठीक है बेटा, सबसे पहले आप क्या पूछेंगे? डू, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपका आई वी यू दे, सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे होगा क्वेश्चन में, तो आपको उसके लिए डू का यूज करना पड़ेगा। सेकंड आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, क्या उसके पास पैसा है? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या उसके पास पैसा है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ही शी इट एनी नेम सिंगुलर कहीं पे भी यूज होगा क्वेश्चन के लिए, तो वहां हमें डज सबसे पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद हमारी सब्जेक्ट लग जाएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो भी हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डज ही हैव मनी? डज ही हैव मनी? क्या उसके पास पैसा है? अक्सर हम ये बातचीत में नॉर्मली पूछते रहते हैं। क्या उनके पास कंप्यूटर है? ये क्वेश्चन भी हम किसी न किसी से पूछ लेते हैं, क्या उनके पास कंप्यूटर है? तो देखो बेटा, इसके लिए आपको क्या करना है, उनके, आपको पहले ही बताया मैंने, आई वी यू दे, प्यूलर जहां पर भी आप यूज करेंगे सेंटेंस में क्वेश्चन बनाते वक्त, तो सबसे पहले आपको डू का यूज करना है। डू दे हैव कंप्यूटर? डू दे हैव कंप्यूटर? बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में मैं आपको बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए किसी एक भी बच्चे को इसको बनाते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली इन सेंटेंसों को बना पाएंगे और बोल पाएंगे। क्या राहुल के पास साइकिल है? क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या राहुल के पास साइकिल है? जब दो दोस्त आपस में खड़े होते हैं तो पूछ लेते हैं ना, क्या राहुल के पास साइकिल है? तो डज राहुल हैव साइकिल? डज राहुल हैव साइकिल? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम किसी से। क्या तुम्हारे पास पानी है? अक्सर क्या होता है ना, प्यास लगी है तो साथ में कोई हमारे खड़ा होता है तो हम पूछ लेते हैं, क्या तुम्हारे पास पानी है? तो डू यू हैव वाटर? डू यू हैव वाटर? जैसे पूछेंगे डू यू हैव वाटर, पहले आप धीरे धीरे सेंटेंस को बोलेंगे, फिर उसको फास्टली बोलना सीखेंगे, तब धीरे धीरे आपको अंग्रेजी बोलने में आसानी होगी। क्या उसके पास घड़ी है? अब उसके, वो ही शी कुछ भी हो सकता है, तो हमें स्टार्टिंग किससे करनी है? डज से। डज ही हैव वॉच? डज ही हैव वॉच? क्या उसके पास घड़ी है? क्या तुम्हारे पास पेन है? अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, आई वी यू दे, प्यूलर जहां पर भी यूज होगा। बेटा आज आप क्या सीख रहे हैं? डू और डज का यूज करना, वो भी क्वेश्चन बनाते वक्त। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना बेटा, जब आपको डू और डज कैसे यूज करना है वो तरीका मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ। और अब देखो आपको क्या बनाना है, क्या तुम्हारे पास पेन है? किसी से पूछते ना क्लास में, अगर 2-3 फ्रेंड बैठे होते हैं, आपका पेन खत्म हो जाए तो आप कैसे पूछोगे? कहीं भी कोई भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन किसी से, डू यू हैव पेन? डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन? ठीक है बेटा, ऐसे भी आप बना के पूछ सकते हो क्वेश्चन को। क्या उसके पास पंखा है? क्या उसके पास पंखा है? तो उसके बेटा मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ही शी इट एनी नेम सिंगुलर जहां भी यूज होगा वहां आपको क्वेश्चन बनाते वक्त याद रखना है डज यूज होगा। डज ही हैव फैन? डज ही हैव फैन? 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए रोज कमेंट बॉक्स में डालने के लिए कहती हूँ, बट आप लोग मेरी बात सुनते नहीं हो और क्वेश्चन मुझे रिप्लाई नहीं करते हो। बेटा आप क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इनका रिप्लाई ज़रूर दो ताकि मैं चेक कर सकूँ कि आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं।
आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है बेटा रेगुलर वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।